मेरे डैडी आए रिक्शे की लाइन में तो इन लोग ने बैक साइड से आके डायरेक्ट उनके ऊपर हाथापाई स्टार्ट कर। जावेद नाम के आदमी है, उन्होंने मारे ही, लेकिन उनके साथ जो औरतें थी उन्होंने भी उनके ऊपर हाथ उठाए, धक्का मार के मेरे डैडी को रिक्शे में बिठाए है और खुद बैठे और बोले कि चल पुलिस स्टेशन। घर की महिलाएं बुलवा के पिटवा के फिर यहाँ पे विनय भंग लगाया जाता है। जावेद जो है तो खंडनी मांगते हैं। अच्छा। पर हमने मना किया है, मना कर रहे हैं तो वो गुस्सा इनके मन में है। न्यूज़ में डाला और विकी भाई का फोटो लगाया। इस तरह से किसी का भी आबरू निकालना वो अच्छी बात नहीं है। उनको गंदी तरीके की गाली भी दी गई है। विकी भाई हाथ ऐसे पकड़े खड़े हैं और ये लोग मारे जा रहे हैं, पर से आके ये लोग ही बोल रहे हैं कि हमारे छाती पे हाथ लगाया, हमको गाली दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। नाला सुपारा वसई विरार में रिक्शा चालकों के साथ मारपीट का चलन पुराना है। इस समय हम नाला सुपारा पश्चिम पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। यहाँ पर कई लोग हमारे साथ हैं। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि एक रिक्शा चालक के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया और फिर उसके ऊपर झूठा मामला दर्ज करने की बात की जा रही है। आखिर क्या कुछ पूरा विषय है, आखिर किस तरीके से एक रिक्शा चालक के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया है, बातचीत करेंगे और जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ उस रिक्शा चालक की बेटी मौजूद है, उनसे पूछते हैं क्या कुछ घटनाक्रम है। क्या नाम है आपका? असफिया। क्या कुछ हुआ है, क्या हुआ है आपके पिताजी के साथ? मेरे डैडी वहाँ मतलब रिक्शे के लाइन में खड़े थे और इन लोगों ने मतलब पहले रिक्शा स्टैंड, जो स्टेशन का रिक्शा स्टैंड है, वहाँ पे भी इन लोगों की कुछ बातचीत हुई थी। तो वहाँ पे जो शिंदे साहब थे उनसे भी कुछ बातचीत हुई है और वो यहाँ पे मतलब मौजूद नहीं है, नहीं तो फिर वो भी बता दे कि एक्चुअल वहाँ पे क्या बात हुई थी। लेकिन जब यहाँ पे मेरे डैडी आए रिक्शे के लाइन में तो इन लोग ने बैक साइड से आके डायरेक्ट उनके ऊपर हाथापाई स्टार्ट कर दी। कौन सा रिक्शा स्टैंड था? जैन मंदिर, बुरान चौक। ओके। तो उन्होंने हाथापाई चालू करी और फिर उन्होंने मारी। जो जावेद नाम के आदमी है उन्होंने मारे ही, लेकिन उनके साथ जो औरतें थी उन्होंने भी उनके ऊपर हाथ उठाए और उनको मारपीट करके यहाँ पुलिस स्टेशन भी लेके आए। धक्का मार के सीसीटीवी फुटेज में भी वो कैप्चर हुआ है कि उन्होंने धक्का मार के मेरे डैडी को रिक्शे में बिठाए है और खुद बैठे और बोले कि चल पुलिस स्टेशन। अच्छा, यहाँ पर जब आप पहुंचे तो क्या कुछ हुआ? यहाँ पर जब आए हैं तो तब से उन लोग तो एफआईआर वगैरह जो भी था उन लोग का वो लिखवा के तो चले भी गए थे और हम लोग जब से यहीं पे बैठे हुए हैं और उनके खिलाफ मतलब मेरे डैडी के खिलाफ नोटिस भी लिखवा के उन्होंने दी, उनसे साइन भी करवाई। हम लोग से कुछ पढ़वाया नहीं गया था जब भी, तो हम लोगों को नहीं मालूम कि एक्चुअल नोटिस में क्या लिखा था। जब लेकिन मेरे डैडी की सिग्नेचर और उनके स्टैंप लेने के बाद मेरे पास आया तब उसमें लिखा हुआ है कि ये मतलब जब भी इनके साइड से कुछ भी हाथापाई नहीं होनी चाहिए मेरे डैडी के साइड से। तो ये नोटिस हम लोगों को पहले नहीं बताया गया, कुछ भी नहीं, और डायरेक्ट ये नोटिस दी गई है हमें। और फिर उसके बाद हम लोग को कब से हम लोग यहाँ पे खड़े और उनका कम से कम 3 to 4 टाइम स्टेटमेंट लिया गया है। 3 to 4 टाइम स्टेटमेंट लिया गया सिर्फ उनका अकेले का। जो सामने जिन्होंने उनको और आरोपी ठहराया तो वो तो वहाँ पे थे ही नहीं। उन लोग का भी तो स्टेटमेंट रहना चाहिए ना, तो उनका तो स्टेटमेंट हम लोग को कुछ बताया नहीं, क्या हुआ है क्या नहीं, एलिगेशंस क्या लगाए गए मेरे डैडी पे, वो सब कुछ भी हम लोगों को नहीं मालूम। अभी आपके डैडी कहाँ हैं? अभी डैडी अंदर ही है और बोल रहे कि अरेस्ट किए हैं, जब तक बेल पेपर नहीं आएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे, ऐसा बोल रहे। आप लोग ने भी सामने वाले पर एफआईआर की है? हाँ, एफआईआर की है। तो हम लोग कब से खड़े थे, जाके हम लोग को अभी इवनिंग में 6:30-6:15 के टाइम पे एफआईआर दी गई है। कुल मिलाकर दोस्तों सुबह 11 बजे के आसपास बुरहान चौक का ये विषय है, जहां पर ये जो व्यक्ति हैं जिनका नाम विक्की बताया जा रहा है, उन्होंने रिक्शा में लाइन में अपनी रिक्शा लगा रखी थी। पीछे से कुछ लोग आए और उनके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि जिसने मारपीट की वारदात को अंजाम दिया, जिसका नाम जावेद बताया जा रहा है, वह अपने आप को तथाकथित पत्रकार भी बताता है। उसके द्वारा भी मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। साथ ही साथ उसके साथ कुछ महिलाएं आई थी, उन्होंने भी इनके पिता यानी कि विक्की के ऊपर हाथ उठाया है। यहाँ पर रूपाली ताई मौजूद है, बातचीत करेंगे, जानेंगे इनका क्या कुछ कहना है। क्या कहेंगी ताई, किस तरीके की ये घटना है और लगातार नाला सुपारा में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि रिक्शा चालकों को महिलाओं से पिटवाओ और फिर पुलिस स्टेशन लाकर महिलाओं द्वारा ही रिक्शा चालकों पर मामला दर्ज करवा दो। ये घटना और पहले भी हो चुकी थी। जो प्रमोद पवार करके है रिक्शा चालक, उनके साथ भी ये घटना हुई थी और वो बात के लिए हमने वड़वी साहब को बोला भी था कि आज इनके साथ हुआ है। इस तरह से घर की महिलाएं बुलवा के पिटवा के फिर यहाँ पे विनय भंग लगाया जाता है, तो कल दूसरे ऑटो चालक के साथ भी हो सकता है और वो हुआ आज। तो ये बात हमने आज भी वड़वी साहब को आके बताई। और इससे पहले ये जावेद जो है, विकी भाई का मुझे फ़ोन आया था, हमसे वो खंडनी मांगते हैं। अच्छा। पर हमने मना किया है, मना कर रहे हैं तो वो गुस्सा इनके मन में है और वो बहुत दिनों से वो जावेद विकी भाई को तकलीफ दे रहे थे। खंडनी किस चीज़ की मांगते हैं? कि मेरी वजह से आप लोगों को यहाँ रिक्शा सुधार हुआ देना पड़ता है, ट्रैफिक वालों को ऐसा वैसा बात करता था। तो यहाँ पे बोलने वाले बहुत सारे रिक्शा वाले हैं, तो वो बात को इन्होंने इग्नोर किया, जाने दो जाने दो। हमने भी सोचा जाने दो, पर बहुत सता रहा था, झगड़े लगा रहा था रिक्शा वालों में। मेरे पास बार बार फ़ोन आ रहे थे, फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया कि ठीक है आपस में होगा, हो जाएगा सुधार।
लेकिन अभी 3 दिन पहले कुछ उसने वापस विकी भाई को धमकी दिया, तो ये लोग आए थे यहाँ वड़वी साहब के पास कि इस तरह से हमको सताया जा रहा है। तो वड़वी साहब ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप आए अच्छा हुआ, मैं ध्यान देता हूँ। वड़वी साहब के भरोसे वो लोग निश्चिंत थे। तो वड़वी साहब ने जावेद का तकरार यहाँ पे लिया नहीं, इसलिए उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन उन्होंने पेपर में डाला, वसई वैभव, अच्छा, पेपर में न्यूज़ में डाला और विकी भाई का फोटो लगाया। इस तरह से किसी का भी आबरू निकालना वो अच्छी बात नहीं है। उनका फोटो लगवा के उसके ऊपर एक प्रेस नोट लिखा गया, उसमें उनको गंदी तरीके की गाली भी दी गई है, लिखी है, मैंने आपको भेजी है। तो वो भी, उसके लिए भी हमने इन रिक्शा चालकों को बोला कि आप शांति रखिए, हम जो करेंगे कायदे से करेंगे। तो उसके लिए आज सुबह हम लोग 12 बजे यहाँ पे वड़वी साहब के पास आने वाले थे। उसके पहले ही मुझे फ़ोन आया कि अभी ताई ऐसा ऐसा हुआ है कि विकी भाई को इन लोगों ने मारा है। फिर भी मैंने विश्वास न करते हुए कहा कि विकी भाई की मुझे कोई गलती दिखनी नहीं चाहिए। विकी भाई ने खुद बोला, ताई मैंने एक उंगली तक नहीं उठाई है, आप सीसीटीवी निकालो, चेक करो। तो उस बिहार पे कुछ रिक्शा वाले वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने सामने वाले ज्वेलर की दुकान का सीसीटीवी चेक किया और उसमें सही दिख रहा है, विकी भाई हाथ ऐसे पकड़े खड़े हैं और ये लोग मारे जा रहे हैं। मारने के बाद उनको ये औरतें ही रिक्शा में डाल रही है, पुलिस स्टेशन लेके आ रही है और ऊपर से आके ये लोग ही बोल रही है कि हमारे छाती पे हाथ लगाया, हमको गाली दिया और पुलिस ने विनय भंग ले लिया। हम आके बोल भी रहे, एफआईआर लेने से पहले वड़वी साहब आप जांच कीजिए कि सही में वो घटना घटी है क्या, क्योंकि इसके वजह से नाहक किसी ऑटो चालक या कोई भी साधारण इंसान का बलि जाता है। एक केस एक इंसान पे होना ये कोई खाने वाली बात नहीं है, उसका पूरा परिवार, महिला के साथ छेड़छाड़ जैसा महिला के साथ छेड़छाड़ वाला मामला पूरा परिवार हिल जाता है। अभी 2 दिन पहले उसकी बेटी की शादी हुई है, दामाद घर पे आया है, क्या सोचेंगे। और इस तरह से उनका फोटो पेपर में दे दिया, उनको सारे गांव से लेके यहाँ तक, यहाँ के ऑटो वालों ने, सबने उनको सवाल पूछे ये क्या है, उनके बच्चों को सवाल, जबकि उसकी बच्ची लॉ कर रही है, उनको भी समाज में जवाब देना है। तो क्या ये बात वड़वी साहब को नहीं पता चल रही है कि पहले गलती किसकी है, क्या किसने किया। आप बिना पूछताछ, बस महिला बोली ना, हो गया, महिला बोली, पर आपके पास ऑप्शन है ना, आप जाके सीसीटीवी निकालिए, आप वहाँ के 4 लोगों को घटनास्थल पे पूछिए। मैंने खुद बोला विकी की गलती है तो एफआईआर लीजिए, छोड़िए मत, जो कानूनन सजा है वो दीजिए, पर ये नहीं। सीसीटीवी हमने लाके दिए, हमने वड़वी साहब को दिखाए, वो केस के जो अभी तपास कर रहे हैं हर्षल राउत साहब, उनको दिए, उन्होंने देखा भी, फिर उन्होंने चेंजेस करने लिया और तभी एफआईआर हमारा लेना शुरू किया आपके साइड से। हाँ, अभी आपकी क्या मांग है? अभी हमारी मांग ये है कि अगर बार बार इस तरह इन रिक्शा वालों पे घर की महिलाएं बुला के अगर इस तरह से मारपीट करना और झूठे गुन्हे दाखिल करना, ये अगर ये नाला सुपारा वेस्ट पुलिस स्टेशन या कोई भी पुलिस स्टेशन बंद नहीं करेगा तो हम इनके खिलाफ आंदोलन लेंगे। क्या कुछ कह रही हैं? मेरे हस्बैंड को आरोपी करार किया जा रहा है। आप बताइए, जो आरोपी नहीं है, जो आरोप करके लगा के सब करके गया, वो अच्छे से निकल गया। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि जो आपके हस्बैंड हैं उन्होंने महिलाओं के ऊपर हमला कुछ नहीं किया। मेरे हस्बैंड को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ और बाकी यहाँ पर जितने लोग हैं, उनके पूरा रिक्शा चालक जितने भी उनसे जुड़े हुए हैं, सब जानते कि मेरे हस्बैंड इस टाइप के है ही नहीं, किसी को नजर उठा के और बुरी बात बोलते ही नहीं है। ठीक है, आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है मेरे हस्बैंड को छोड़ा जाए और जो एलिगेशन उन लोगों ने लगाया जाए उसको वापस लिया जाए, बस, और इज्जत से उनको रिहा किया जाए। क्यों आना पड़ता है हमको? मैं बार बार यही सवाल पूछती हूँ। अभी भी कुछ दिन पहले मैंने पेल्हार का एक बाइट दिया है। क्यों हमारी आने की जरूरत क्यों पड़ती है पुलिस को? क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं करते? आपके अधिकारी, आपसे ज्यादा तो अधिकारी दादागिरी करते, क्यों करते हैं? क्या आप इस हर चीज हम आपको अपडेट दे रहे हैं? हमने आपको वीडियो भेजा, हमने आपको वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा, जावेद ने मार के रिक्शा वालों के ग्रुप पे भेजा है कि मैंने मारा और लेडीजों ने भी मारा है, अभी पुलिस स्टेशन आओ सब लोग जल्दी। क्या, और एक्सेप्ट कर रहा है वो खुद, मैंने मारा और औरतों से भी पिटवाया, ये भी भेजा है। तो आप इस तरह से, जिस गलती है नहीं है, आप उनको थोड़ा सा शहानिशा करो ना। किसी अच्छा, ये जो पूरा विषय कहीं ना कहीं हफ्ता वसूली को लेकर हुआ है, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे पैसा। हाँ, उसी की वजह से ये हो रहा है। और ये क्यों दे? एक तो वहाँ पे अनाधिकृत रिक्शा चलती है, उनकी दादागिरी बहुत महीनों से चल रही है, उसके लिए भी हम लड़ रहे हैं।
तो वो बंद करने की अलग से कार्रवाई पत्रकारों को और दें। और वहाँ पे जो ट्रैफिक हवलदार खड़े हैं उनको देना पड़ता है, वो दे। ये सब कटघरे में ये लोग पीस रहे हैं। अरे इनकी रिक्शा लोन की है, ये लोग 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लाइन में रह के 4 पैसे कमा रहे हैं। वो भी इनसे तो ज्यादा अनाधिकृत वाले कमाते हैं और इसी में ये जावत मदद करता है। ये रोक लगाने पे विकी ने ये सारे पुरावे वीडियोस निकाले थे कि किस तरह से हैरेसमेंट करते हैं, तो इसलिए विकी को टारगेट बनाया गया है। और विकी भाई को तो हम यहाँ से लिए बगैर जाने वाले नहीं है। पवार जी, आपके साथ भी पिछली बार जो घटना हुई थी, सेम घटना इस बार किसी और व्यक्ति के साथ हो गई है, कल को तीसरा होगा, कैसे रोक लगेगी, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि आपके ऊपर भी महिलाओं ने हमला किया और फिर आपके ऊपर ही मामला दर्ज कर दिया। मेरे को भी, मैंने रिक्शा घुसा है उसके लिए मैंने उसको पाबंद किया कि भाई तू रिक्शा मत लगा। बाद में उसने अपनी वाइफ को बुला के, अपने भाभी को बुला के मेरे को मारा था। तो जो मेरे ऊपर FIR दर्ज किया गया, अभी वो केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, फिर चल ही रहा और ये दूसरा केस चालू हो गया। इसलिए मैं आया हूँ। अभी धंधा करे तो कैसा करे। कुल मिलाकर दोस्तों, यहाँ पर साफ तौर पर इनका ये कहना है कि जब तक इनका जो व्यक्ति है वो पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं आएगा, ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे और यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे। पिछली बार जब हमने खबर लगाई थी तो एक तरफा खबर का आरोप लगा था। अब यहाँ पर जो दूसरा पक्ष है वो भी मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनका इस पूरे विषय पर लेकर क्या कुछ कहना है। अब हमारे साथ वो पक्ष की महिलाएं मौजूद हैं जिन्होंने जो विक्की नामक व्यक्ति है उसके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है। इनका पक्ष जानते हैं, क्या कुछ कहना है इनका, क्या कुछ कहेंगे, क्यों मारा आपने? हम लोग ने इसने मारे क्योंकि उसने बहुत गलत तरीके से बात-वित की है और बहुत मेरे भाई को पहले ही बहुत ये कर रहा है और वो हम औरतों की इज्जत वो बराबर कर नहीं रहा था, तो हमने उसके वो मारे। क्यों, हमको लड़की की जो हद है वो उसको भी समझना चाहिए। वो हमको अलग जगह हाथ लगा के पीछे धक्का दे रहा है। पर हमने जो सीसीटीवी फुटेज देखी है, टोटल 7 मिनट की सीसीटीवी है, 3 मिनट पे साफ तौर पे दिख रहा है कि आप लोग आए हैं और उसके साथ सीधा मारपीट की वारदात को अंजाम देना आप लोग ने शुरू कर दिया है। हाथ लगाने जैसा कोई सिनेरियो वहाँ पर हुआ ही नहीं है। जो विक्की नामक व्यक्ति है वो वहाँ पे खड़ा है और आप लोग उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि उसने आपको छुआ, तो क्या कुछ विषय है वो? उससे हमको छुआ है मैडम, जो कैमरे में आप खुद ही देख लिए। कैमरे में नहीं दिख रहा है कि आपको छुआ है, वही तो मैं कह रही हूँ। वो लाइन आगे बढ़ रही थी ना, रिक्शा की लाइन आगे बढ़ रही थी। पहले हम वहाँ आगे खड़े थे, जैसा जैसा नंबर उनका आ रहा था और रिक्शा आगे ले रहे थे। तो लेते लेते हम भी उनके साइड में इधर ये बाजू आए। जब मेरे शोहर आए ना, तो गाली गलौज दे रहे थे वो गंदी, तो उन्होंने पकड़े उनका कॉलर कि क्या गंदी गालियां दे रहे हैं। वो हिसाब से उनका खाली सिर्फ कॉलर पकड़े, उन्होंने मारे नहीं मारे, हमने उनको 2-3 लाफे मारे। हम कबूल आ रहे ना, में दिख रहा है कि वो भी मार रहे हैं। वो पकड़े हुए थे, सिर्फ कॉलर ऐसा करके पकड़े हुए थे, बाकी उन्होंने हाथ नहीं उठाए। अच्छा, ये जो विक्की नामक व्यक्ति जिसको आप लोग ने पीटा है, उसकी गाड़ी के पीछे 4 गाड़ियां हैं। आपने कहा, हाँ, गाड़ियां लाइन से लगी थी। आपने कहा कि उसने गाली गलौज की, इसलिए आपने मारना शुरू कर दिया। तो आपने वो 3-4 लाइन, मतलब सीसीटीवी कैमरे के अंदर आने तक आपने समय का इंतजार क्यों किया? क्योंकि 4 इंतजार नहीं किया, पीछे 4-4 गाड़ियां हैं। रुक गई थी गाड़ियां। जब लोग चालू हुआ ना, तो बातचीत करने खड़े हुए ना पहले हम, कि आप ऐसा क्यों करते हो, आप ऐसा क्यों बोलते हो। मुझे फोन आया मेरे शौहर का। मेरा सवाल ये है कि आपको हाथ उसने गलत जगह पे लगाया, गाली गलौज की, आपके साथ हाथ लगाया। सीसीटीवी में दिख रहा है कि उन्होंने आप पे हाथ नहीं लगाया है। जहां वो खड़े हैं उसके पीछे 4 गाड़ियां और हैं, तो आपको जहां पर हाथ लगाया आपने वहां पर उन पर हाथ नहीं उठाया। 4 गाड़ी आगे आकर वो लाइन चल रही थी, फिर आपने आके हाथ लगाया, हाथ उठाया, ये कहना है मेरा। ये क्यों किया आपने? उन्होंने जब लाइन में खड़े थे, उन्होंने पहला धक्का दे के फिर वो आगे बढ़े ना। अच्छा, तो वो जिधर आगे बढ़े तो हम उनके पीछे आके उनको फिर ये करे ना हमने। अच्छा, वो पर जिधर इसमें धक्का कितना दिए, समय लग गया? मतलब उनके धक्का देने, आपके मारने और आपके जो जावेद हैं उनका कॉलर पकड़ने, इन समय कितने देर का समय अब बीता? उतना टाइम तो हमने वो नहीं फिर भी देखे ना। अंदाजन मैम उतना तो नहीं था, क्योंकि हमने वो जिधर खड़े थे, आप बोल रहे कि वो 4 मिनट आगे आने के बाद क्या वेट कर रहे थे उनको धक्का देने का या मारने का। जाहिर सी बात है, अगर हम पर कोई हाथ उठाता है, हमें कोई छूता है या हमें कोई गाली गलौज करता है, तो हम ऑन द स्पॉट रिएक्ट करेंगे। हम गाड़ियां आगे बढ़ने का इंतजार नहीं करेंगे। जो डाउट है वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। क्या तो कुछ कहेंगे पीछे इस की पर? भी रिक्शा हॉर्न बजा रही थी, तो वो थोड़ा आगे आए, तो जब कहीं हमारा अभी सब आपकी क्या चालू हुआ मांग है? आपका क्या कुछ कहना है कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है? मतलब आपके साथ गलत हुआ इसलिए आपने मारा है? हमारे साथ औरत की इज्जत उसको भी करना। उसकी बहन पे अगर मेरा भाई हाथ डाले तो वो क्या करेगा फिर? अभी आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि वो उसको अंदर डाले है तो उसके अंदर गलत। अब सवाल ये भी है कि आप लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे? हम क्योंकि ये जो बाजार ले रहे थे मैम, हम हमारा वो दिन ही है, बाजार वाला दिन है।
हम हमारा सुबह के ही टाइम जाते हैं। हाँ। वो मेरे भाई के बारे में वो गलत बोल रहा है। मैम मेरा भाई, आप बाजार कर रहे थे और उसने सीधा आपके भाई के बारे में गलत बोला और आपको सुनाई पड़ गया। हम इतने दिन से सुन ही रहे थे। मेरा भाई घर आता है, मेरे को हमको बोलता, मैं उसकी बहन हूँ सगी, वो मुझे बताता था। हम उसको समझाते, जानते भाई थोड़ा आपस का मैटर है, तुम लोग रिक्शा वाले थोड़ा सोच समझ के लेके चलो। हम उसको समझा उस के दिन ही क्या चल हुआ रहे। था? सामने वाला जो विकी नाम का लड़का है, जो आदमी है, वो उसका वीडियो बना रहा था। तो उसने कहा कि भाई सब रिक्शा वाले लोग खड़े, तू उनकी नहीं बना रहा, मेरी क्यों बना रहा है? हाँ। बात तो उसकी भी गलत आप किया लोग ना को उसने। कैसे पता चला? हमको हमारा भाई हमको तुरंत फोन करके बुलाया। अच्छा। और हम लोग को हमको पूछा पहले कि किधर है, तो मैं बोली हम तो बाजार में ही है। तो बोले तुम लोग इधर बाहर आओ। हम लोग अंदर मच्छी मार्केट की दुकान में ही थे। तो हम लोग फिर तुरंत बाहर आए, तो हम लोग ने ये सब देखे। ये सब देखे, फिर आपने उससे बातचीत की? हाँ, हमने बातचीत की है। हमने पूरी बातचीत की है उससे। उसके साथ में जो वो सारे जो है हमारे, देखो सब भाई लोग हैं जो हमारे नाके पे जो रिक्शा चलाते, वो सारे लोग खड़े। आपको चाहिए तो आप उनका भी बयान लो। वो मेरे भाई को हद से ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है। वो पैसा मांगता है, वो भीख मांगता है। वो क्यों मांगेगा? वो गरीब ज़रूर है लेकिन इज्जत वाला है। उसके भी बाल बच्चे, वो उसको किसी को जानबूझ के फंसा के जेल में नहीं डालेगा मैडम। उसके साथ अगर जब तक वो बर्दाश्त करता है टॉर्चर, वो जब तक कर सकता है उसकी एक हद है। जब हद से पार हो जाता है तो वो नहीं कर पाता। अभी आपके भाई के ऊपर भी एफआईआर दाखिल हो चुकी है, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। तो ऐसे में अब आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि आप कह रही हैं कि आप लोग इनोसेंट हैं, वो कह रहे हैं वो लोग इनोसेंट हैं। सीसीटीवी के आधार पर आपके भाई पर एफआईआर दर्ज है, क्या कुछ कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि उसको मेरे भाई से तकलीफ क्या है, मेरे भाई को वो अपनी नजर में क्यों बसा के रखेला है? क्या मेरा भाई उससे पैसा लिया है? उनका मेरा तो कहना है कि वो मांग रहा है पैसा। मेरा भाई, मैं खुद बोलती हूँ, वो मेरा भाई क्यों उसकी बहन नहीं है, उसकी औरत नहीं है, उसकी बहन के पास है कि अपने भाई के लिए खड़े रह के वो सब कुछ कर सकती है। वो क्यों मांगेगा? जब उसके घर में उसकी बहन है, उसकी बीवी है, तो वो दूसरे से क्यों? अगर अच्छा ठीक है वो मांगा भी है, तो क्या वो एक ही विकी है जो उससे मांगा? और लोग और रिक्शा वालों से नहीं मांगा उसने? के घर में उसके राशन नहीं है, कि उसके घर में कुछ है नहीं, दवा गोली नहीं है, वो उससे क्यों मांगा? आखिर मेरे को ये जानना है कि विकी क्यों उसके ऊपर इतना ये कर रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये था दूसरा पक्ष, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो सामने वाला व्यक्ति है विक्की, जिसके ऊपर फिलहाल इन्होंने मामला दर्ज करवाया, उसके बाद क्रॉस एफआईआर जो है वो इनके भाई यानी कि जावेद के ऊपर भी हो चुकी है। तो जो पूरा विषय है ये जांच का विषय है। ऐसे में देखना ये होगा कि नालासोपारा पुलिस इस पूरे मामले को किस तरीके से संज्ञान में लेती है और आगे किस तरीके की कार्रवाई करती नजर आती है। बहरहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।